हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। आप सभी का स्वागत है आप सबकी योर सक्सेस मैट यूट्यूब चैनल में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू स्कोर हाई इन योर एग्जाम्स। आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे हम इस वीडियो को, इस टॉपिक को एक चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को आपकी जो सबसे फेवरेट डिशेस है, फास्ट फूड में गिनो या फिर जो भी आपकी फेवरेट डिशेस है, वो मैं आपको एक दिन आके बोलता हूँ कि आप लोगों को मैं ये 10 डिशेस देता हूँ और बोलता हूँ सारी आप लोग खा लो। जैसे मैं आपको पानी पूरी देता हूँ, देन आफ्टर आपको वड़ा पाव देता हूँ, दाबेली, जो भी आपकी फेवरेट डिशेस है वो सारी। तो आप मैक्सिमम 3 to 4 आइटम्स खा पाओगे, मैक्सिमम 3 to 4 आइटम्स। उसके बाद चाहे वो कितने भी आपके फेवरेट आइटम हो, लेकिन स्टिल आप उसे नहीं अच्छी तरीके से खा पाओगे। क्यों? रीजन ये है कि एक साथ आपको 10 आइटम्स मैं आपको दे रहा हूं, वो आपकी कैपेसिटी के बाहर है। लेकिन वही चीजें अगर मैं आपको 10 दिन तक कंटिन्यूअस 10 दिन तक डेली मैं आपको एक एक आइटम परोसता हूँ, एक एक आइटम देता हूँ, तो आपको उसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। और आप लोग 10 दिन के बाद भी मुझे बोलोगे कि सर और 15 दिन के लिए प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने इसका ओवरडोज नहीं लिया, डेली एक एक आइटम को खाया है। यहाँ पे हम लोग यही चीज स्टडी में गलतियां करते हैं, यही गलतियां हम स्टडी में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम के लास्ट कुछ दिन बचे हुए होते हैं, जैसे 7 डेज है या फिर 15 डेज है, उस टाइम पे हम लोग जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेके पढ़ने बैठ जाते हैं। सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेके हम लोग पढ़ने को बैठ जाते हैं। एक साइड हमारा मैथ्स चल रहा होता है, एक साइड इकोनॉमिक्स, एक साइड अकाउंट्स, एक साइड हम लोग हमारा होमवर्क होता है वो भी होता है, साथ साथ में कुछ और टॉपिक्स, रिवीजन नोट्स, सारी चीजें हम एक साथ पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। फिर पूरे माइंड में क्या हो जाता है, सारी चीजें मिक्स हो जाती है और एक भी टॉपिक हमें याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को इसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आप सभी को क्या होता है, एक साथ जब सारी चीजें आप पढ़ोगे तो माइंड में पूरी चीज मिक्स हो जाएगी और कोई भी टॉपिक आपको याद नहीं रहेगा। और फिर और भी आप स्ट्रेस फील करोगे कि मुझे तो कुछ याद नहीं रहता है, डिप्रेशन में आ जाओगे। और जब एग्जाम के 15 दिन बाकी होते तब ये चीज होती है, तो हमें जो भी अभी तक पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत होता है वो भी हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसके लिए आप सभी को क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करना है, यू हैव टू स्टडी फ्रिक्वेंटली। स्टडी फ्रिक्वेंटली का मतलब ये होता है कि आप जब एक साथ सारी चीजें पढ़ते हो, उससे बेटर है अगर आप डेली डेली एक एक टॉपिक को पढ़ते हो, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो या फिर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को पढ़ते हो। तो यहाँ पे एक तो आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी होगी, इफेक्टिव स्टडी होगी आपकी। जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको इजीली आप उसे याद कर पाओगे, याद रख पाओगे। यहाँ पे एक साथ सभी चीजों को आपको नहीं पढ़ना है, डेली आप लोग पढ़िए। जैसे मैंने अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक दिन में आप लोग 10 टॉपिक पढ़ो, बेटर है आप डेली एक एक टॉपिक पढ़ो। यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के सिर्फ 15 दिन के लिए मत पढ़ाई करो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आप लोगों की फेब में एग्जाम हो सकती है या फिर अप्रैल, मार्च अप्रैल कोई भी एग्जाम हो सकती है, स्टिल आपके पास एक सफिशिएंट 3 to 4 मंथ्स का अच्छा टाइम है। यहाँ पे जितना भी पढ़ाई स्टार्ट होता है एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट, देखो सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स के लिए जिस टेक्निक से पढ़ाई करते हो वही आपको थियरी सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। देखो जो थियरी सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल होते हैं, थियरी सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे इन टॉपिक्स को आप विजुअलाइज करके पढ़ाई कर सकते हो कि 1945 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, ये सारी चीजों को आप विजुअलाइज करके पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ्स में विजुअलाइजेशन से बेटर है आप लोग क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो एंड उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो।
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई हो। सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, जैसे मैथ्स के लिए अलग हो सकता है, थियरी टॉपिक्स के लिए अलग हो सकता है। सो ये ट्राई कभी भी मत करें। देन आफ्टर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड जो आपको, प्रिपेयर योर माइंड। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे 3 या 4 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और ये मेरे से हो जाएगा। और अगर आपको अपने माइंड को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है तो सबसे पहले 3 चीजों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। एक तो पहले ईट प्रॉपर फूड्स, हेल्दी फूड जो भी होते हैं, अच्छे फूड पहले तो लिए। सेकंड, प्रॉपर स्लीप, एटलीस्ट आप लोग 7 आवर्स की स्लीप लीजिए। थर्ड, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। ड्रिंक वाटर, जितना भी ज्यादा हो सकता है उतना पानी पीजिए, ये आपके माइंड को बहुत ही ज्यादा एक्टिव रखने में हेल्प करेगा, वाटर। तो ये 3 चीजों को, अगर ये 3 चीजें अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका माइंड इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करेगा, जो भी आप पढ़ोगे उसे अच्छी तरीके से वो याद रख पाएगा। सो 3 टिप्स हमने डिस्कस की। फोर्थ पे आते हैं, नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो कई कई टॉपिक्स आपको परेशान करते रहते हैं, फिर आप 2 महीने बाद भी उसे पढ़ोगे, एग्जाम डे पे भी पढ़ोगे तो भी वो आपको यहाँ पे परेशान करेंगे। सो बेटर क्या होगा, जहां जहां आपको डिफिकल्टी आती है, आपको लगता है कि ये पॉइंट्स मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो उन पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, जब आप नोट डाउन करने बैठते हो तब ऐसा नहीं कि पूरी नोटबुक लिख देनी है जो भी आप पढ़ रहे हो, नहीं, जितने भी टॉपिक्स आइदर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये बेस पे आप नोट डाउन कर सकते हो, और दूसरा जिन चीजों को आप बार बार भूल जाते हो, जिन चीजों को आप बार बार भूल जाते हो उनको याद रखने के लिए आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्प करेगा, रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। ये आपको जब टॉपिक्स को रिवाइज करने होंगे तब आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट उसी के बेस पे है, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑन द सेम डे। आज आपने फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स पढ़ा, तो 2 आवर्स जो भी चीजें पढ़ी, प्लीज बिफोर योर स्लीप, सोने से पहले एटलीस्ट आप 20 या 25 मिनट्स में उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, जिससे आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाओ, रिचार्ज हो जाओ। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आज आपने पढ़ा है उसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेना है बिफोर योर स्लीप, क्विक ओवरव्यू ले लो। ये आपको आपकी स्टडी में बहुत ही हेल्प करेगा। तो टोटल हमने 5 टिप्स के बारे में डिस्कस किया। तो अगर मैं आपको एक बार बता दूं, रिवाइज करवा दूं, तो यहाँ पे फर्स्ट, आपको एक साथ सारी चीजें नहीं पढ़नी है। स्टडी फ्रिक्वेंटली का मतलब ये होता है कि आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आप लास्ट डे पे सारी चीजें पढ़ने जाओगे तो माइंड में सारी चीजें ब्लॉक हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, याद नहीं रहेगी। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कीजिए। सेकंड, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए सेम ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, सेम लर्निंग मेथड अप्लाई नहीं होती है। मैथ्स के लिए अलग होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अलग होता है, थियोरी के लिए अलग होता है। जैसे आपको सूट करता है उस हिसाब से पढ़िए। देन आफ्टर, थर्ड, अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए, माइंडसेट एक बना के रखिए। उसके लिए 3 चीजें आपको करनी है। एक तो अच्छा फूड लीजिए, टेक प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप एंड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। देन आफ्टर, फोर्थ, नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी आपको पॉइंट्स जहां पे भी आपको डिफिकल्टी आती है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कीजिए। जो आप भूल जाते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। एंड लास्ट पॉइंट इज, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लॉकडाउन में या फिर ये कोरोना के सिचुएशन में स्कूल यहाँ पे क्लोज है तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उन सभी स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ पाए, इसीलिए मैं आप सभी के लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। मैंने बहुत बारे स्टूडेंट्स को बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट ने एनरोल भी किया है, लेकिन स्टिल कई स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होगा, इसीलिए मैं लेके आया हूँ, उनको बता रहा हूँ कि अन अकेडमी पे यहाँ पे 1 नवंबर को, और ऐसे हर मंथ होने वाले 1 नवंबर को एक ऑल इंडिया चैंपियनशिप है। यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, 1 नवंबर को अन अकेडमी पे अन अकेडमी एसेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप है, जहां पे ये 6 से लेके 12th तक के सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा। एक टेस्ट होगा, इन टेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स टॉप करेंगे उनको पेड अन अकेडमी का पेड सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, प्लान दिया जाएगा।
तो किस तरीके से वर्क करेगा, सबसे पहले मैं 6 से लेकर 10 स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करता हूँ। आप लोगों को 1 नवंबर को 11 बजे 1 आवर का टेस्ट होगा। टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और यहाँ पे एनसीईआरटी मैथ्स और साइंस का सिलेबस कवर होगा। इनके बेस पे टेस्ट होगा। जो भी स्टूडेंट्स टॉप 3 होंगे, टॉप 3 स्टूडेंट्स, उनको अन अकेडमी की ओर से उनका जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 6 मंथ्स का प्लान, वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। उसी तरीके से रैंक 4 to 10 जो भी टिल 10 रैंक है, उन सभी को 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। सो यहाँ पे आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज पार्टिसिपेट करना। मैं यहाँ पे इसके लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। कम्युनिटी टैब में भी इसके लिंक है। आपको क्या करना है, उस दिन उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, अटेंड करना है। आपको आपका डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगा, आपके कितने मार्क्स सही है, कितने गलत है, और साथ ही साथ उसका एनालिसिस क्लास होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिसिस क्लास, जहां से आपको पता चलेगा आपकी मिस्टेक्स, और उसी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स विनर होंगे वो वहां पे अनाउंस किए जाएंगे। सो मेरे स्टूडेंट्स को प्लीज रिक्वेस्ट है, सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करना। और जो भी स्टूडेंट्स 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए आप जो भी स्ट्रीम से हो, पीसीएम से हो, पीसीएमबी से हो, या फिर कॉमर्स से हो, या फिर ह्यूमैनिटीज से हो, जो भी स्ट्रीम से आप लोग बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए भी ऐसे ही है। इस तरीके से आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। सिलेबस क्या रहेगा पीसीएम के लिए? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, और कॉमर्स के लिए अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, और ह्यूमैनिटीज के लिए यहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। कैसे रहेगा आप लोगों को? 1 आवर का सेशन होगा, 1 आवर का टेस्ट होगा 11 बजे 1 नवंबर को, और टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। जो भी सिलेबस मैंने बताया वो सारा होगा, और जो भी टॉप 1 रैंक होगा उसको 6 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, और जो भी टॉप 2 to 5 होगा उनको 3 मंथ्स का प्लान बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करना, इसका बेनिफिट लेना। और जो भी स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से प्लस पे पढ़ते हैं, वो लोग इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हो, YSM 10 कोर्स से, जहां से आप लोगों को फीस में 10% ऑफ मिल जाएगा। ये है कुछ फीस अन अकेडमी प्लस की, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन टिप्स आप अपने स्टडी में अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल योर सक्सेस मेट ऑन यूट्यूब, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।